और तो सीपीयू में आप लोग को मैं जब दिखाया होगा शायद लास्ट उसका स्लाइड में, तो उसमें एक सीपीयू में रजिस्टर था, कंट्रोल यूनिट था और एलयू था। ये तीन चीज़ हम लोग ने दिखाया था। तो रजिस्टर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है और इसका भी काम है कि ये कुछ डाटा को स्टोर करके रखे। तो जब कोई भी, जैसे आपका जो भी मेन मेमोरी रैम और रोम या सेकेंडरी मेमोरी का था, तो मैं डिस्कस किया था कि जब प्रोग्राम इन प्रोसेस में आता है या कोई डाटा पे प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से उठ के आपका मेन मेमोरी में आ जाता है। तो मेन मेमोरी में जब सीपीयू उस पर वर्क करता है तो उस चीज को रजिस्टर में रख लेता है और रजिस्टर बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, तो रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज यूनिट बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो डेट इज यूज फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन। मतलब ये जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका चीज़ें हम रख सकते हैं। एक आता है कैच मेमोरी, आप लोग को मैं दिखाऊंगा कैच मेमोरी कहाँ, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन में कैसे दिखता है। तो कैच मेमोरी क्या होता है, ये भी आपका एक मेमोरी ही है ये, और ये सेमीकंडक्टर से बनता है और इसका स्पीड रजिस्टर से कम लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा होता है। ये जो रैम आप लोग बोल रहे हैं मेन मेमोरी, रैम से इसका स्पीड ज़्यादा होता है और ये रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में यूज करते हैं हम लोग, समझ गए, कि दोनों को स्पीड कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रैम जो है, रैम से रजिस्टर बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो कुछ कुछ डाटा जो है हम लोग कैच मेमोरी में, या जो फ्रीक्वेंटली डाटा यूज हो रहा है वो हम लोग कैच मेमोरी में ही रख लेते हैं। और ये सारा चीज़ डन कर, आपका ये सारा प्रोसेस कैसे क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपको पढ़ाया जाएगा या कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, क्या एड्रेस, कैसे लॉजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस कैसे बनाते हैं। ये सारा वहाँ डिस्क्रिप्शन बाद में बताया जाएगा आप लोग को, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोग को कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया हूँ। कैच मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। मतलब बफर के तरह यूज करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैच मेमोरी। ठीक है, सीपीयू का मतलब क्या है, रजिस्टर जो है वहाँ पे सीपीयू में रजिस्टर जो है उसका, और जो भी एलयू और सीयू है उसके बीच में ये बफर के तरह यूज करता है। मतलब ये नहीं हो कि कुछ अगर डाटा रिक्वायर्ड पड़े तो उसको डायरेक्ट मेन मेमोरी में जाना पड़े, और मेन मेमोरी में भी नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये कुछ कुछ डाटा को होल्ड करके रखता है कि मेन मेमोरी में नहीं जाने से अच्छा है कि सीपीयू में ही मतलब कैच मेमोरी में ही हमको मिल जाए। ठीक है, the part of data and program are transferred from the disk to cache memory by the operating system. Operating system इसको ट्रांसफ़र करता है from where the CPU can access them. CPU वहाँ से एक्सेस कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? सर बफर के मतलब नहीं समझता। बफर मतलब कि उसको, जैसे कि मतलब रखता है उसके बीच में, मतलब कुछ स्पेस बना के रखता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। बफर का मतलब जैसे डाउनलोड करके आप कहते हैं ना बफरिंग हो रहा है, कि मतलब कुछ डाटा डाउनलोड हो रहा है, तो वो बफर मतलब आपका इन द सेंस हो गया कि स्टोरेज है, मतलब स्टोर करके रखता है उसमें, कि बार बार हमको दूसरे जगह नहीं जाना पड़े। ठीक है, जैसे कि आप लोग YouTube देखते होंगे तो आपका बहुत सारा मतलब जैसे आपका कर्सर यहाँ प्ले यहाँ हो रहा है और बफर होके वीडियो आपका वहाँ तक चला गया, और जब नेट कट भी जाता है तो आपका वहाँ तक प्ले होते रहता है। देखें ये चीज़, तो उसी को यस सर, उसी यस सर, उस तो थोड़ा उसी देर के लिए होता है सर। हाँ, उसी को बफर बोलते हैं, कि आपका बफर होके वहाँ तक रह गया, कि वो बार बार आप यूज कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि नेट कट गया तो वो नहीं होगा, वो डाउनलोड होके मतलब बफर हो गया, बार बार यूज कर सकते हैं। वही काम यहाँ पे कैच मेमोरी करता है, कि अगर कोई डाटा का फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो वो क्या होगा, कैच मेमोरी में ही रह जाएगा, वो मेन मेमोरी में नहीं जाएगा। ठीक है, इसका देखेंगे आर्किटेक्चर तो आप लोग को समझ में आएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी का लास्ट क्लास में हम लोग
देखिए डिस्कस कर ही लिए थे, इसका अब जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा सेकेंडरी मेमोरी। देखिए आपका जो है इस तरह का आर्किटेक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है। सीपीयू में रजिस्टर है आपका, उसके बाद कैच मेमोरी, मेन मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी। इसका क्या है, स्पीड जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे सर आवाज कहाँ आ रहा है? आ रहा है सर, हम लोग को आ रहा है सर। आ रहा है सर। आपका नेट स्लो हो गया शायद, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाइएगा तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा साइज इंक्रीज होगा, मतलब रजिस्टर का साइज बहुत ही कम होता है। उसके बाद कैच मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और एक्सपेंसिव भी देखिएगा तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वो मोस्ट एक्सपेंसिव होते जाएगा, और इधर आपका साइज सर कम होते आवाज हैं। नहीं आ रहा है। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, बाकी लोग को आवाज आ रहा है, लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन हो जाओ। सर आवाज आ रहा है, स्पष्ट आ रहा है। ठीक है। तो ये देखिए आपका इसमें मैं डिस्क्राइब किया हूँ कि साइज, जैसे आपका जो एलयू और फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है आप लोग को, यस सर। उसी में देखिए यहाँ पे सर। रजिस्टर फाइल दिया हुआ है। इसका जो है ये बहुत ही छोटा होता है, केबी में रहता है आपका। माइक ऑफ कीजिए। माइक माइक ऑफ कीजिए, किसी का माइक ऑन है, ठीक है। कैच जो सौरभ माइक ऑफ। कैच मेमोरी जो है आपका, 3 तरह का कैच मेमोरी एक्चुअली यूज होता है कंप्यूटर में। कैच L1, L2, L3। जनरली जो आप लोग के पास जो कंप्यूटर रहता है उसमें L3 कैच यूज होता है, ठीक है। मेन मेमोरी आप लोग को बताया था डी रैम से बनता है, स्टैटिक रैम से क्या बोले थे बनता है, कैच। माइक ऑफ कीजिए आप लोग, क्यों बाकी लोग को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं? किसका माइक ऑन है? सौरभ सर। सौरभ का सर। अरे माइक ऑफ कीजिए, आपको क्लास नहीं करना और है। आप कहाँ है? क्लास नहीं करना है तो छोड़ के चले जाइए। सौरभ, सौरभ कहाँ है सर? चलो माइक लगता है कहीं चला गया माइक ऑन। जब नहीं कर रहा है सर। चलो तो हटा दीजिए सर। लो अरे माइक ऑफ करो जी तुम। रिमूव कीजिए ना सर। ठीक है, कहाँ डिस्कस कर रहे थे हम लोग? तो ये आपका आर्किटेक्चर है। आपका रजिस्टर जो है वो केबी में होता है, और ये जो आपका कैच L1, L2, L3, ये कैच यूज होता है, हम लोग कैच मेमोरी की तरह यूज करते हैं। जनरली जो आप लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें आपका कैच L3 यूज होता है, जो कि आपका 3 MB, 4 MB, 2 MB। जितना ज़्यादा MB का रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा आपका फास्ट कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जब कंप्यूटर आप खरीदिए तो आप ये सब पूछिए कि कैच कितना मेमोरी का है, रजिस्टर कितना केबी का है, कितना रजिस्टर केबी का रजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। मेन मेमोरी जिसको कि आप लोग रैम बोलते हैं, वो आपका जीबी में यूज होता है, 2 GB, 4 GB या 8 GB। और लोकल स्टोरेज या आप जो सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं वो एज ए टीबी या ये भी जीबी में रहता है। जैसे कि अभी नया नया कंसेप्ट आया एसएसडी, सॉलिड स्टेट जो है उसका एसएसडी में आपका, सॉलिड स्टेट डिस्क में आपका वो भी जीबी में ही रहता है। अगर उसका टीबी में लेंगे तो बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट लगेगा, ठीक है। क्लियर है ये? इस तरह से आपका ऑर्गेनाइज होता है मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसी को और ज़्यादा हम लोग क्लियर करके आपको दिखाएं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे जो आपका ये वाला है लास्ट लोअर बेस में जो है, ये आपका सारा चीज़ देखिए हम डिस्क्राइब, जैसे कीबोर्ड का भी कुछ मेमोरी होता है, माउस का भी कुछ मेमोरी होता है, या रिमूवल डिस्क जो है उसका भी। तो ये सारा इनपुट सोर्स जो है वो किसको कम्युनिकेट करता है, आपका
थ्रू अगर कुछ डाटा स्टोर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो थ्रू सेकेंडरी डिवाइस यूज होता है। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस थ्रू यूज होता है। उसके बीच में मेन मेमोरी रहता है। मेन मेमोरी जो आपका रैम है वो रहता है। उसके बाद ये कैच L1 L2 L3, जनरली L3 आपके कंप्यूटर में रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन अभी दिखाऊंगा आप लोग को। उसके बाद CPU रजिस्टर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये फिजिकल रैम और वर्चुअल मेमोरी ये सब आपको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। आपका आर्किटेक्चर एक रहेगा, उसमें कैसे ये कंप्यूटर मतलब कम्युनिकेट करता है एक दूसरे मेमोरी से, और किसका क्या यूज है, कहाँ पे क्या यूज होता है, क्या फिजिकल एड्रेस होता है, क्या मेमोरी एड्रेस होता है। ऐसे जनरली ये चीज़ आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाएगा तो इस पर बहुत सारा डिस्कस किया जाएगा कैसे क्या चीज़ होता है। क्लियर है? कुछ डाउट है तो बताइए। लेवल 1 लेवल 2 क्या है सर इसका? टाइप है वो, लेवल 1 लेवल 2। वो फास्ट, जितना फास्ट होगा वो लेवल 1 वाला कैच ज़्यादा फास्ट होगा, लेवल 2 वाला ज़्यादा उससे थोड़ा स्लो होगा, और लेवल 3 वाला उससे भी ज़्यादा स्लो होगा।